हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स एकेडमी। और आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं में अपने मैथमेटिक्स में जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो इसके लिए सब विद्यार्थी अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन रखें। एनसीईआरटी की बुक में जो भी सिलेबस रिड्यूस किया गया है मैं उसको टिक करवा देता हूँ, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की। तो चैप्टर फर्स्ट मिलेगा अपना भाग 1 में। देखो ये जो बुक है कक्षा 12th की है ना, गणित की भाग 1। तो भाग 1 में क्या क्या रिड्यूस किया गया उसे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें संबंध एवं फलन। जो अपना चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन में ये देखो लिखा हुआ है 1.5। ये जो 1.5 लिखा हुआ है ये है 1.5 सेक्शन। तो 1.5 सेक्शन के अंदर ये दिया है द्विआधारी संक्रियाएं, पेज नंबर 22 पर। तो द्विआधारी संक्रियाएं जो हैं हमारे सिलेबस से हटा दी गई हैं। तो पेज नंबर 22 निकालें और पेज नंबर 22 को देखते हैं। पेज नंबर 22 पर दिया हुआ है द्विआधारी संक्रियाएं, यानी कि द्विआधारी संक्रियाओं से संबंधित जो भी सवाल हैं वो अब एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। यानी कि अपनी जो प्रश्नावली है 1.4, तो 1.4 में के अंदर जितने भी सवाल हैं द्विआधारी संक्रियाओं से संबंधित वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, है ना। अब देखो तो द्विआधारी संक्रिया में 1.4 में ही जो क्वेश्चन है वो ही हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसके अलावा अब बात करते हैं इसका दूसरा जो चैप्टर है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की। जो अपना चैप्टर 3 है ना, देखो चैप्टर 3 में क्या दिया है 3.8.1। तो इसमें मैं देखता हूँ 3.8.1। तो 3.8.1 में क्या बदला गया है इसकी अभी बात करते हैं। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम, यानी प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का जो व्युत्क्रम निकालते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में इन्वर्स बोलते हैं। तो इन्वर्स जो हम फाइंड करते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, यानी कि पेज नंबर इसमें देखो 3.7 में 98 पर दिया है। पेज नंबर 98 में निकालता हूँ अभी। तो देखो पेज नंबर 98 पर लिखा है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया और प्रारंभिक रूपांतरण। इसके बाद हम 3.8 और 3.81, हाँ अब निकालेंगे पेज नंबर 100। तो पेज नंबर जो अपना 100 है इस पर दिया है 3.8.1। तो 3.8.1 में लिखा हुआ है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम। ये दिया है पेज नंबर 100 पर दिया है, पेज नंबर 100 पर। तो पेज नंबर 100 पर जो क्वेश्चन है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं यानी कि जिसमें हम प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करते हैं, यानी कि रो वाइज या कॉलम वाइज, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर जो प्रश्नावली आती है वो है 3.4। प्रश्नावली 3.4 जो है उसमें प्रारंभिक रूपांतरण के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि अब एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। और इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 4.7। तो 4.7 जो सेक्शन है उसमें लिखा है सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग। तो इसमें कौन सा पेज नंबर है मैं अभी बताता हूँ। तो ये है पेज नंबर 144। तो पेज नंबर 144 निकालेंगे। पेज नंबर 144 पे दिया है, देखो पेज नंबर 144 में 4.7 जो सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग। तो सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग यानी कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज वाले वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जितने भी इससे रिलेटेड जो अनुप्रयोग हैं यानी एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हैं वो भी एग्जाम में नहीं आएंगे। तो इसके लिए जो एक्सरसाइज है वो मैं बता देता हूँ। ये दिया है पेज नंबर 144 पर है, पेज नंबर 144 पर। और इसके अंदर जो एक्सरसाइज आ रही है वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये जो प्रश्नावली एक तो 4.6 है, देखो इसमें दिया है प्रश्नावली कितनी है 4.6। तो ये एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, है ना। अब देखो इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 5 है, इसका सेक्शन है 5.8 मध्यमान प्रमेय। तो चैप्टर 5 जो है वो है सातत्य
तथा अवकलनीयता। और इसमें जो माध्यमान प्रमेय है वो है पेज नंबर 200 पर। तो पेज नंबर जो 200 है उसे मैं बताता हूँ अभी। पेज नंबर 200 है ना। तो पेज नंबर 200 में क्या दिया गया है, देखो, हाँ, इसमें दिया है माध्यमान प्रमेय। तो पेज नंबर 200 पर भी माध्यमान प्रमेय लिखा हुआ है। इसके अंदर रॉले का प्रमेय भी है और माध्यमान प्रमेय है। तो माध्यमान प्रमेय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर जो प्रश्नावली है वो है 5.8। तो 5.8 में जो माध्यमान प्रमेय वाले क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में नहीं आएंगे। कौन सी एक्सरसाइज? प्रश्नावली 5.8 में जो माध्यमान प्रमेय से संबंधित हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की। तो जो चैप्टर 6 है अपना वो है अवकलज के अनुप्रयोग। तो अवकलज के अनुप्रयोग में एक तो सेक्शन 6.3 है जो कि है पेज नंबर 215 पर, और एक है सन्निकटन। तो सन्निकटन है पेज नंबर 229 पर। ये भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो वर्धमान और ह्रासमान से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। पेज नंबर 215 निकालता हूँ। तो जो पेज नंबर 215 दिया है, देखो, पेज नंबर 215 पर लिखा हुआ है वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो वर्धमान और ह्रासमान फलन से जो संबंधित क्वेश्चन है वो हैं अपने प्रश्नावली कौन से में हैं, 6.2 में। तो प्रश्नावली 6.2 में जो क्वेश्चन आएंगे वर्धमान और ह्रासमान फलन से संबंधित क्वेश्चन, वो भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। और इसके बाद बात करते हैं सन्निकटन की, जो कि पेज नंबर 229 पर दिया गया है। तो पेज नंबर 229 पर है सन्निकटन। तो सन्निकटन, इसके बारे में देखो, पेज नंबर 229 पर तो केवल इसका सेक्शन दिया हुआ है, और इसके जस्ट पीछे अब देखो तो देखो सन्निकटन से संबंधित जो एग्जाम्पल हैं वो भी नहीं आएंगे, और सन्निकटन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अपनी कौन सी एक्सरसाइज में आते हैं इन्हें मैं बताता हूँ। अभी शायद पीछे निकल गए। प्रश्नावली 6.4 में। तो इसमें जो प्रश्नावली 6.4 है उसमें सन्निकटन से संबंधित क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं चैप्टर 7 की। तो अपना जो चैप्टर 7 है वो भाग 2 में दिया गया है। तो अब देखेंगे भाग 2। तो जो भाग 2 है इसमें देखेंगे चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 में देखो, चैप्टर 7 है अपना समाकलन। तो जो समाकलन है वो दिया है पेज नंबर 303 पर, और पेज नंबर 303 पर जो दिया है 7.7.1 योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। तो 7.7.1 इसके लिए काम करते हैं। देखो, समाकलन में 7.7 जो सेक्शन है पहले उसे निकालेंगे। तो ये दिया है पेज नंबर 347 पर। तो पेज नंबर 347 निकालें, उसमें दिया है सबसे नीचे योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। तो योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो प्रश्नावली जो 7.8 है, प्रश्नावली 7.8 है, ये भी एग्ज़ाम में नहीं आएगी। और ये दिया गया है कौन सी पेज पे, अभी मैंने बताया था जो सन्निकटन है वो है पेज नंबर 347 पर है, पेज नंबर 347 पर। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की। तो जो चैप्टर 8 है समाकलनों के अनुप्रयोग, तो इसमें दिया है 8.3। तो दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल पेज नंबर 383 पर दिया गया है। तो पेज नंबर 383 में देखते हैं, पेज नंबर 383 में क्या दिया है। तो पेज नंबर 383 में नीचे दिया गया है दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, 383 पर। और इससे रिलेटेड जो अपनी प्रश्नावली है वो है प्रश्नावली 8.2। तो 8.2 में जो क्वेश्चन है वो दो वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन है, यानी प्रश्नावली 8.2। ये वाले भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। अब बात करते हैं चैप्टर 9 की। तो चैप्टर 9 में दिया है अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण में दिया है सेक्शन 9.4, और उसमें सामने लिखा है दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण, जो कि दिया है पेज नंबर 402 पर। तो पेज नंबर 402 देखते हैं। तो पेज नंबर 402 है
और इस पे लिखा हुआ है सेक्शन 9.4। देखो पेज नंबर 402 पहले देखेंगे और इसमें लिखा है दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। यानी कि ऐसे अवकल समीकरण नहीं आएंगे जिनके व्यापक हल पहले से दिए हैं, यानी कि जिनके व्यापक हल पहले से दिए हैं। तो इसके लिए कौन सी प्रश्नावली अपनी बनती है? प्रश्नावली 9.3। तो इसमें देखो दिया है कि प्रश्नावली 9.3 में अवकल समीकरण निकालना है इसमें व्यापक हल पहले से दिए हों। तो एक मिनट, प्रश्नावली 9.3 में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सवाल नहीं करने हैं जिसमें व्यापक हल पहले से दिया गया हो और हमें अवकल समीकरण निकालना हो। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 12 की। तो चैप्टर 12 में 12.3 जो है 12.3 है, यानी कि पेज नंबर 529 पर, पेज नंबर 529 पर रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के भिन्न प्रकार। तो अब निकालेंगे पेज नंबर 529 और इस पे दिया गया है, देखो नीचे दिया है रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के भिन्न प्रकार। यानी कि जो उत्पादन संबंधी समस्याएं हैं और आहार संबंधी समस्याएं हैं, परिवहन संबंधी समस्याएं, तो ऐसे जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं वो भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर में जो प्रश्नावली आ रही है वो है 12.2, प्रश्नावली 12.2 है, इसमें से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं चैप्टर 13 की। तो इसमें देखो 13 में अपनी प्रायिकता है। तो प्रायिकता में बेज प्रमेय और यादृच्छिक चर और उससे प्रायिकता बंटन और बर्नौली परीक्षण पर द्विपद बंटन। तो देखो इसके लिए पेज नंबर देखते हैं कौन सा दिया है बेज प्रमेय के लिए। तो बेज प्रमेय दिए अपनी पेज नंबर 565 पर। तो पहले पेज नंबर 565 निकालते हैं। हाँ, पेज नंबर 565 पर दिया है बेज प्रमेय। तो बेज प्रमेय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो कि दिया है पेज नंबर 565 पर, इसे देख लेना। और इसके बाद है 13.6 यानी यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन, ये दिया है 13.6 में। बताता हूँ कौन से पेज नंबर पर है। हाँ, एक यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन, ये दिया है पेज नंबर 576 पर। ठीक है, पेज नंबर 576 पर देखना यादृच्छिक चर और इससे रिलेटेड प्रायिकता बंटन वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी एग्जाम में नहीं आएंगे। यानी कि जो प्रश्नावली है अपनी कौन सी है 13.4, प्रश्नावली 13.4 भी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी। और इसके बाद है बर्नौली परीक्षण। तो जो बर्नौली परीक्षण है वो दिया है पेज नंबर 588 पर। तो पेज नंबर 588 के बाद जितने भी क्वेश्चन बर्नौली प्रमेय से संबंधित होंगे वो भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे।